नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग पर लगे हैं आरोप। 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के खिलाफ दायर की गई है याचिका। संसद के मॉनसून सत्र का 17वां दिन। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी। विपक्ष ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने किया एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता रहे शामिल। विपक्ष की आवाज से गूंजा संसद परिसर। एसआईआर के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की हुई बैठक। इंडिया गठबंधन के दलों के नेता हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने भी किया साथ आने का ऐलान। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया हुई शुरू। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित हुआ प्रस्ताव। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले एसआईआर का नहीं, प्रक्रिया का किया विरोध। चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 जवान हुए घायल। घायल जवानों को भेजा गया रायपुर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। फतेहपुर की घटना पर विपक्षी विधायकों ने की चर्चा की मांग। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आई प्रतिक्रिया। बोले बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। कोर्ट ने दिया था दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश। कई जगहों पर हुआ जल भराव। लोगों को हुई आवाजाही में परेशानी। चीन के आगे अमेरिका ने टेके घुटने। चीन के तेवर देख टैरिफ में 90 दिनों की दे दी छूट। पनामा नहर को लेकर भी चीन और अमेरिका आए आमने सामने। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने उतार दिए 800 नेशनल गार्ड्स। ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में उठे सवाल। शांति के समय नेशनल गार्ड उतारने पर घिरे ट्रंप। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्टील प्लांट में हुआ धमाका। 2 की गई जान, 10 हुए घायल। भारत का बांग्लादेश को बड़ा झटका। जूट के थैले से लेकर कई चीजों के इंपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को घोषित किया आतंकी संगठन। कहा इसने पाकिस्तान में कई हमलों की ली जिम्मेदारी। एलन मस्क ने एप्पल पर ओपन एआई को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान। बोले मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट्स में कम से कम 50,000 रखना है जरूरी। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का दूसरा टी20 मैच आज। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। पहली जीत पर है साउथ अफ्रीका की नजर। केबीसी 17 में गूंजेगी ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह बनी बिग बी की मेहमान। रिलीज हुआ जॉली LLB 3 का टीजर। इस बार आमने सामने होंगे अरशद वारसी और अक्षय कुमार। 19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हो गए हैं। अब हर राज्य की वोटिंग लिस्ट को खंगाला जा रहा है। चुनाव आयोग से भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन आयोग हर चीज छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग पर तीखा तंज कसा है। सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में वोटों को चुराया गया था और इस वजह से एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले का खुलासा किया, लेकिन आयोग इसकी जांच का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें कहा जा सके कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। वोटों की चोरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त भी हुई थी। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार के लिए जो वोटिंग लिस्ट जारी की है उसमें भी धांधली दिख रही है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 370 पर कुल 619 वोटरों में से 269 मतदाताओं के नाम मकान नंबर 27 के एक ही पते पर दर्ज हैं।
जमुई में भी बूथ संख्या 86 पर कुल 618 मतदाताओं में से 247 मतदाताओं के नाम मकान नंबर 3 के एक ही पते पर दर्ज हैं। 269 और 247 मतदाता एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग विशेष अभियान के नाम पर बिहार में गड़बड़ घोटाला फैलाने का अपना धंधा जारी रखे हुए है। संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग भूल गया है कि वो एक संवैधानिक संस्था है। भोले भाले लोगों को फंसाना इस संस्था का काम बन गया है। अगर ये भोले भाले लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए तो फिर आयोग की खैर नहीं होगी। जनता इंडिया गेट के सामने चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी। इन सभी अपराधों को चुपचाप देखने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी हम चिंतित हैं। दिन में एसआईआर के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। उसी शाम सारे नेता एक डिनर पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। ये डिनर पार्टी भले ही बाहर से साधारण लग रही हो, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ अलग ही है। डिनर पार्टी का आयोजन दिल्ली के होटल ताज पैलेस में किया गया। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इस डिनर पार्टी में पहुंचे। इस डिनर पार्टी के तस्वीरों पर अगर गौर करें तो काफी कुछ ये बयां करती है। जहां एक तरफ एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन की बातें हुई, वहीं अन्य मुद्दों के साथ सभी विपक्षी नेता खाने की तारीफ भी करते दिखे। हैरानी की बात तो ये हो रही है कि कांग्रेस से दूरी बनाकर रखने वाले नेता भी इस डिनर पार्टी का हिस्सा बने दिखे। ये डिनर पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दी गई। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सूले, पप्पू यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, करीम ओझी, डोला सेन, महुआ मांझी, संजय यादव, मीसा भारती और तिरुचि शिवा समेत अलग अलग पार्टी के कई सांसद पहुंचे। हैरानी की बात ये रही कि खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग कर चुकी आम आदमी पार्टी के 3 सांसद भी इसमें शामिल हुए, जिसमें संजय सिंह, संदीप पाठक और अशोक मित्तल डिनर पार्टी में दिखे। जब आम आदमी पार्टी सांसदों से इस पर सवाल पूछा गया कि क्या एक बार फिर से वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो इस पर संजय सिंह का साफ कहना था कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। इस मुद्दा विशेष पर हमारी राय भी विपक्ष के साथ है, इसलिए हम साथ दिखे। तस्वीरों की बात करें तो एक तस्वीर में खड़गे कहीं राहुल के कंधे पर हाथ रख कुछ कहते दिखे, तो कहीं प्रियंका से अकेले में चर्चा करते दिखे। कुछ तस्वीरों में महिला नेत्रियों का जमावड़ा दिखा और एक तस्वीर में राउंड डाइनिंग टेबल पर राहुल विपक्षी के नेताओं के साथ दिखे। एक तस्वीर में राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को गले लगाए भी नजर आए। ऐसी तमाम तस्वीरें दिखी जिससे ये तय है कि इंडिया गठबंधन का जोड़ मजबूत हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सभी एकजुट हो रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मुसलमानों के तलाक से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पति और पत्नी आपसी सहमति से शादी खत्म करना चाहें, तो मुबारत नाम की प्रक्रिया के तहत मौखिक रूप से भी तलाक दिया जा सकता है और इसके लिए किसी लिखित समझौते की कानूनी अनिवार्यता नहीं है। ये फैसला जस्टिस A.Y. कोगजे और जस्टिस N.S. संजय गौड़ा की डिवीजन बेंच ने सुनाया। बेंच ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों में मुबारत की प्रथा यानी पति पत्नी का आपसी सहमति से विवाह समाप्त करना लिखित दस्तावेज के बिना भी मान्य है। मामला राजकोट की एक फैमिली कोर्ट के आदेश से जुड़ा था। इस कोर्ट ने एक मुस्लिम दंपत्ति की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 के तहत ये मामला विचारणीय नहीं है, क्योंकि तलाक के लिए कोई लिखित सहमति पेश नहीं की गई थी। दंपत्ति ने वैवाहिक कलह के चलते अलग होने का निर्णय लिया था और अदालत में मुबारत के जरिए विवाह विच्छेद की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि बिना लिखित समझौते के इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। गुजरात हाई कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराते हुए कहा, लिखित समझौते की अनिवार्यता का विचार कुरान, हदीस या मुस्लिम पर्सनल लॉ में कही गई प्रथाओं से मेल नहीं खाता। इस फैसले से ये साफ हो गया है कि मुस्लिम समुदाय में मुबारत के जरिए तलाक मौखिक रूप से भी वैध है, बशर्ते कि ये पति पत्नी की स्वतंत्र और आपसी सहमति से किया गया हो। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि बिना चर्चा के सदन में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोटबंदी से लेकर टैरिफ तक पर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में,
कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा हम देख रहे हैं, हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल हैं। उन्होंने सिर्फ इनकम टैक्स बिल पर ही नहीं बल्कि जीएसटी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है। इस सरकार का नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज़ हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी कानून ला करके सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज़्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर? विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ और तमाम तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है, तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या जीएसटी से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? सदन में बिना चर्चा इनकम टैक्स बिल पास होने से विपक्ष के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।